कहते हैं कहानियां समाज का आईना होती हैं। कहना मुश्किल होगा कि कहानियां घटनाओं पर आधारित हैं या घटनाएं कहानियों से प्रेरित हैं। हमारी ये कहानी एक ऐसी सच्ची तस्वीर है जो किसान समाज के दर्दनाक चेहरे को उजागर करती है। कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। भारत जैसे विकासशील देश में कृषि आज भी 60% जनसंख्या की रोजी रोटी का जरिया है। बढ़ती जनसंख्या ने बदलते समय के साथ देश भर के किसानों पर खाद्य आपूर्ति का भार बढ़ा दिया है, खासतौर पर गेहूं की खेती करने वाले किसानों पर। गेहूं भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है। हरित क्रांति के उपरांत से ही किसान अच्छी नस्ल के बीजों और बेहतर कृषि तकनीकों को अपनाकर अपनी उपज में बढ़ोतरी करता आ रहा है। आज भारत की गिनती कृषि संपन्न देशों में होती है। गेहूं का भाव पिछले कई सालों से बढ़ता रहा है और अनुमान है कि इसका भाव और बढ़ेगा। किसानों को चाहिए कि वो इस मौके का पूरा लाभ उठाएं और अपने गेहूं की फसल में अधिकाधिक उपज लें। पर किसान तो अच्छे बीज और बेहतर कृषि तकनीक पहले से ही इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर वो अपनी खेती से और अधिक पैदावार कैसे ले सकता है? आज के परिवेश में गेहूं की खेती करने वाले हर किसान के सामने ये एक बड़ा सवाल है। गेहूं की फसल की पूरी तरह रक्षा करके ही किसान अपनी पैदावार को और बढ़ा सकता है। आप सभी ये जानते हैं कि गेहूं की फसल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? खरपतवार। ये अवांछित पौधे गेहूं की पैदावार में 15 से 20% की कमी का कारण बनते हैं, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों की इस समस्या का हल खरपतवार नाशक करते हैं, जो कृषि विज्ञान की एक महत्वपूर्ण खोज है। खरपतवार नाशक किसानों की इस समस्या का एक ताकतवर और प्रभावशाली समाधान तो था, पर कुछ किसानों की यह खुशी जल्द ही उनकी चिंता का कारण बन गई। कारण था कुछ खरपतवार नाशकों का गेहूं की फसल पर नुकसानदायक प्रभाव। आइए इस विनाश के तांडव को अपनी आंखों से देखते हैं। क्यों भाई, गुमसुम क्यों बैठे हो? कणक बीजी जी, कणक का बीज वधिया लिआंदा बाजार तो जी। बीजी कणक दा दवाई पाई, खादां पाईयां, हर चीज़ पाई जी। मैं पानी दिते, लेबर लाई, सब कुछ किया, फसल वधिया हो गई, पर एकदम स्वाह हो गई जी, खत्म हो गई। सब खत्म हो गया? मतलब? बाजार गए जी, एक दवाई लिआंदी चौड़ी पत्ती वाली, वो स्प्रे की, 2-4 दिन खत्म हो गई, सब कुछ खत्म ही हो गया, सब कुछ जी। क्या कारण था कि वो ही खरपतवार नाशक जिनके छिड़काव से केवल अवांछित पौधों का विनाश हो जाना चाहिए था, अचानक गेहूं की फसल का सर्वनाश करने लगे थे? जब इस समस्या पर गहराई से शोध किया गया तो नतीजों ने किसानों के रोंगटे खड़े कर दिए। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कुछ कंपनियां केवल निजी स्वार्थ के लिए किसानों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकती हैं। इन कारणों को समझने के लिए खरपतवार नाशकों के रासायनिक समीकरण पर एक नजर डालते हैं, जो इस बात को साबित करता है कि अच्छी फसल पाने के लिए किसानों को कड़ी मेहनत के साथ उच्च गुणवत्ता की भरोसेमंद दवाओं का योगदान भी जरूरी है। आज अधिकतर किसान जिन खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल करते हैं वो सल्फोनाइल यूरिया समूह के होते हैं।
सल्फोनाइल यूरिया समूह का खरपतवार नाशक एक शक्तिशाली रासायनिक समीकरण की देन है। जहां अन्य खरपतवार नाशक का इस्तेमाल आधे से 1 किलो प्रति एकड़ होता है, वहीं इस समूह के खरपतवार नाशकों का केवल 8 से 15 ग्राम प्रति एकड़ का इस्तेमाल खरपतवार नियंत्रण के लिए काफी होता है। अपनी तकनीकी गुणवत्ता या सही रासायनिक समीकरण को बनाए रखना सल्फोनाइल यूरिया समूह की खरपतवार नाशकों के उत्पादन में सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर इसके उत्पादन में जरा सी भी त्रुटि हो जाए तो इसका मतलब आपकी फसल को भारी हानि हो सकती है। साथ ही वातावरण, मिट्टी और पानी को भी प्रदूषित कर सकता है। यही नहीं, ऐसे दूषित खरपतवार नाशक के प्रयोग से जली हुई गेहूं की फसल के संपर्क में आकर आप अपने और परिवार के साथ अपने मवेशियों को भी खतरे में डालते हैं। नदीनाशक देओ जी। क्यों भाई साहब, क्या खरीद रहे हैं आप? नदीनाशक देओ जी। क्या आपने खरपतवार नाशक खरीदने से पहले ये जानने की कोशिश की कि ये किस कंपनी का है और इसकी क्या गुणवत्ता है? नहीं जी, जो दिता दुकानदार ने वधिया दिता होगा, पैसे भी बच गए नाले तक। सस्ता और कम गुणवत्ता का खरपतवार नाशक आपकी पूरी गेहूं की फसल को जला सकता है। क्योंकि सल्फोनाइल यूरिया समूह के खरपतवार नाशक बहुत असरदार होते हैं, बाजार में इनकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। शायद ही कोई ऐसा किसान हो जिसने अपने गेहूं के खेत में इस समूह के उत्पाद का इस्तेमाल न किया हो। यही कारण है कि बाजार में सल्फोनाइल यूरिया समूह के खरपतवार नाशकों को बनाने वाली कंपनियों की भरमार है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि केवल गिनती की कुछ ही कंपनियां हैं जिनके पास इस समूह के खरपतवार नाशकों को बनाने की सही सुविधा और उचित संसाधन है। सल्फोनाइल यूरिया समूह के खरपतवार नाशकों को बनाने के लिए जिस तरह के संसाधन और फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ती है, उसके लिए अरबों रुपए के निवेश की आवश्यकता होती है। एक विश्व स्तरीय कंपनी की जरूरत होती है जो इसे बनाने वाली कई कंपनियों के पास नहीं होता। ऐसी छोटी और सस्ती खरपतवार नाशक कंपनियों के गलत प्रचार के कारण किसान अपनी फसलों को खतरे में डालते हैं और आर्थिक नुकसान एवं मानसिक तनाव सहते हैं। ये ड्यूपॉन्ट का उत्पादन केंद्र है और ये एक दूसरी खरपतवार नाशक बनाने वाली कंपनी का उत्पादन केंद्र है। क्या आपको इन दोनों में कोई फर्क नजर आ रहा है? कम मात्रा में इस्तेमाल होने वाले खरपतवार नाशक को सही रासायनिक समीकरण के साथ बनाना हर कंपनी के बस की बात नहीं। इसके लिए चाहिए वर्षों का अनुसंधान, करोड़ों रुपए का निवेश और किसानों को सही और अच्छे उत्पाद पहुंचाने का जज्बा। ड्यूपॉन्ट ने ही किसानों की जरूरत को समझते हुए सन 1978 में खरपतवार नाशकों के सल्फोनाइल यूरिया समूह का आविष्कार किया और इस समूह के पहले खरपतवार नाशक को सन 1982 में बाजार में उपलब्ध कराया। किसानों की गेहूं की फसल की सफलता के पीछे सही खरपतवार नाशक का चुनाव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दुख की बात यह है कि इतना अहम फैसला किसान बिना सोचे समझे कर डालता है, कभी चंद रुपए बचाने के लिए, तो कभी दुकानदारों की बातों में आकर, या कभी सही तकनीकी ज्ञान न होने की वजह से। बाजार में सभी कंपनियों के उत्पाद एक जैसे दिखते हैं, यहां तक कि इन पर लगे लेबल भी एक जैसे ही दिखाई देते हैं और किसान धोखे में आकर कम गुणवत्ता वाला खरपतवार नाशक घर ले आता है। ये गलती बहुत महंगी साबित हो सकती है। जब इन उत्पाद से किसान को परेशानी होती है तो उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। तो सवाल ये पैदा होता है कि असली और सर्वोच्च खरपतवार नाशक की पहचान कैसे करें? ड्यूपॉन्ट कंपनी का एल्ग्रिप ही वो एकमात्र उत्पाद है जो किसानों द्वारा सफलतापूर्वक जांचा, परखा और अपनाया गया है। ड्यूपॉन्ट के एल्ग्रिप के उत्पादन में हर उस बारीक से बारीक बात का ध्यान रखा जाता है जो इसे सबसे असरदार
खरपतवार नाशक बनाती हैं। याद रखें, सही एलग्रिप वो है जो गेहूं की फसल का सच्चा दोस्त हो। ड्यूपॉन्ट का एलग्रिप ही सच्चा एलग्रिप है।